एक सुंदर सा गांव था। इस गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। इस गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था परी। परी बहुत ही चंचल और प्यारी थी, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उसे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी। परी करवटें बदलती रहती, तारे गिनती, कभी खिड़की से चांद को देखती, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक दिन परी अपनी बालकनी में बैठी थी, तभी उसने देखा बरगद के पेड़ पर एक सुनहरे रंग की गिलहरी उछल कूद कर रही है। ये गिलहरी बाकी गिलहरी से थोड़ी अलग थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला बैंगनी रंग का फ्रूट था। परी ने देखा कि गिलहरी ने जैसे ही वह फ्रूट खाया, उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह पेड़ के डाल पर ही आराम से सो गई। परी हैरान रह गई। उसने सोचा, अरे वाह, यह कौन सा फ्रूट है? ये नींद डालने वाला जादुई फ्रूट है क्या? परी चुपके से बरगद के पेड़ के पास गई। उसने देखा कि वह गिलहरी जिसका नाम मिश्की था अब भी मज़े से सो रही है। परी ने मिश्की को जगाया। परी ने फुसफुसाते हुए पूछा, मिश्की मिश्की, तुम इतनी जल्दी कैसे सो गई? और ये फ्रूट कौन सा है? मिश्की ने आलस में आंखें खोली और बोली, हाँ, ये है हमारे गांव का सबसे ज़्यादा मीठी नींद का फ्रूट। ये सिर्फ इसी पेड़ पर उगता है। इसे खाने से 5 मिनट के अंदर इतनी मीठी नींद आती है कि आप सीधे सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हो। परी बोली, ओह, यह तो मेरे लिए है। मैं रात को सो नहीं पाती ना। क्या तुम मुझे एक फ्रूट दे सकती हो? मिश्की हंसी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यह फ्रूट सिर्फ उन्हें मिलता है जो सबसे ज़्यादा शैतान होते हैं। मिश्की तो खुद बहुत शरारती थी। उसने परी से कहा, अगर तुम मुझे जंगल से सबसे बड़ी और सबसे गोल चमकदार ओस की बूंद लाकर दोगी तो मैं तुम्हें एक फ्रूट दूंगी। परी रात भर नहीं सोई थी, लेकिन जादुई फ्रूट पाने की लालसा ने उसे सुबह सुबह ही उठा दिया। वह एक छोटी सी कटोरी लेकर ओस की बूंदें खोजने निकल पड़ी। परी ने घास पर देखा, लेकिन ओस की बूंदें बहुत छोटी थी। उसने फूलों पर देखा, लेकिन वे भी बहुत जल्दी सूख गई। फिर उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी, सबसे बड़े और सबसे साफ ओस की बूंदें सिर्फ उन पत्तों पर मिलती हैं जो रात भर चांद की रोशनी में नहाते हैं। परी भाग भाग कर गाँव की नदी के किनारे एक बड़े से कमल के पत्ते के पास गई। उस पत्ते पर एक बूंद ऐसी चमक रही थी जैसे कोई छोटा सा हीरा। परी ने बहुत ध्यान से धीरे से उस बूंद को अपनी कटोरी में इकट्ठा किया और मिश्की के पास पहुंची। परी ने मिश्की को वह चमकती हुई ओस की बूंद दी। मिश्की बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम सच में बहुत बहादुर और मेहनती हो परी। मिश्की ने बरगद के पेड़ पर चढ़कर एक बैंगनी रंग का मीठी नींद का फ्रूट तोड़ा और परी को दिया। परी ने वह फ्रूट लिया। फ्रूट को देखकर उसकी आंखें भारी होने लगी। परी ने मिश्की को थैंक यू बोला और घर लौट आई। रात हुई। परी ने अपने दांत ब्रश किए, अपनी माँ से कहानी सुनी और फिर बेड पर लेट गई। उसने धीरे से वह फ्रूट खाया। जैसे ही फ्रूट का मीठा रस उसके गले से नीचे उतरा, परी को लगा जैसे कोई बादल उसे गोद में उठा रहा है। उसकी पलकें इतनी भारी हो गई कि वह उन्हें खोल ही नहीं पाई। उसने सिर्फ 2 मिनट तक अपने पालतू डॉग जिगी के बारे में सोचा और धड़ाम, वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह परी उठी तो एकदम तरोताज़ा। उसे लगा जैसे वह आज किसी सुपर हीरो की तरह उड़ सकती है। वह भागकर बरगद के पेड़ के पास गई, पर वहाँ न कोई गिलहरी थी और ना ही कोई जादुई फ्रूट। तब परी ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में कोई जादुई फ्रूट होता है? दादी हंसते हुए बोली, नहीं मेरी प्यारी परी, जादू उस फ्रूट में नहीं था, जादू तुम्हारी मेहनत में था। कल तुम्हें नींद इसलिए आई क्योंकि तुम सुबह से जादुई फ्रूट खोजने में व्यस्त थी। तुम ओस की बूंद खोजने के लिए भागी थी। तुम इतनी थक गई थी कि तुम्हारे शरीर को आराम की सख्त ज़रूरत थी। और सबसे ज़रूरी बात, तुम रात को बिना किसी चिंता के सोने चली गई। दादी ने समझाया,
जब हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं और रात को एक शांत दिमाग से सोने जाते हैं, तो हमें सबसे मीठी नींद आती है। वह सबसे बड़ा जादू है। परी ने ये बात समझ ली। उसके बाद से परी हर दिन खूब खेलती, पढ़ती और रात को खुशी खुशी बेड पर लेट जाती और उसे हर रात सबसे मीठी नींद आती थी। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप सारा दिन खूब काम करोगे, खेलोगे, पढ़ोगे और अपने मन को शांत रखोगे, तो आपको भी बिना किसी जादुई फल के सबसे मीठी नींद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, रात को जल्दी सो जाइए। शुभकामनाएं।